हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। मैक्सिमा और मिनिमा हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि कोई फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कोई डोमेन होती है, उस डोमेन में किसी एक पॉइंट पे अगर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है बाकी सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन में, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। और वो x = c क्या कहलाता है? मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह से एक ऐसा पॉइंट किसी डोमेन में जहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, बाकी सारे पॉइंट्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। आगे इसके आगे हम देखते हैं, हमने और जो मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशंस वगैरह है यहाँ से हमने यहाँ पे स्किप किया था मैंने, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एवरी monotonic function assumes its maximum or minimum value at the end points of the domain of definition of the function. ओके, सो कोई भी मोनोटॉनिक फंक्शन है, मोनोटॉनिक किसको कहते हैं? जो या तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ना, वो क्या कहलाता है? मोनोटॉनिक फंक्शन कहलाता है। तो हर मोनोटॉनिक फंक्शन अपनी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे अटेन करता है। ये जो डोमेन है, इस डोमेन के, जैसे ये A, B डोमेन है, तो इस डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वो जो फंक्शन है वो क्या अटेंड करेगा? मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। ए मोर जनरल रिजल्ट, इसका एक मोर जनरल रिजल्ट मैं क्या बोल सकती हूँ? एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हैज़ ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यानी क्लोज इंटरवल में कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल A, B में अगर कॉन्टीन्यूस है तो वो A और B में क्या उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। यानी A पे मैक्सिमम और B पे कैसी वैल्यू अटेन करेगा? वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। सो बाई ए मोनोटॉनिक फंक्शन f in an interval I, we mean that f is either increasing or decreasing in time। मैंने अभी भी कहा था मोनोटॉनिक का मतलब क्या होएगा? आइदर इंक्रीजिंग, या तो वो कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है या फिर वो कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मोनोटॉनिक। जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है, वो फंक्शंस मोनोटॉनिक नहीं कहलाता। ऐसा फंक्शन जो या तो कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है या कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं? मोनोटॉनिक फंक्शंस कहलाते हैं। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल विल बी डिस्कस्ड लेटर इन दिस सेक्शन। किसी क्लोज्ड इंटरवल में किसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम आगे इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हम कुछ ग्राफ से देखते हैं कि कोई फंक्शन है तो वो कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे हम पता लगाते हैं। So let us now examine the graph of a function as shown in figure 6.13. Observe that at points A, B, C and D on the graph, ये कोई ग्राफ दे रखा है A, B, C और D, इन 4 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। द फंक्शन चेंजेज इट्स नेचर फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और वाइस वर्सा। तो जो फंक्शन है वो अपना नेचर चेंज कर रहा है ना, या तो इंक्रीज से डिक्रीज़ हो रहा है या फिर वाइस वर्सा, या फिर इंक्रीज़ से डिक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है। सो देखो, यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीजिंग हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, A से B में इंक्रीज़ हुआ, B से C में डिक्रीज़ हुआ, C से D में इंक्रीज़ हुआ, फिर D के बाद वापस ये क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। सो इसको दीज पॉइंट्स में बी कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट्स। ये जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ से इंक्रीज़ या इंक्रीज़ से डिक्रीज़ होता है, तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? टर्निंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को मैं क्या कहती हूँ स्टूडेंट्स? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। फर्दर ऑब्जर्व दैट एट टर्निंग पॉइंट्स पे जो ग्राफ है वो आइदर ए लिटिल हिल और ए लिटिल वैली, या तो उस पर थोड़ी सी हिल आएगी, ये कहलाती है हिल, और ये जो नीचे ड्रॉप आता है, ये वाली जो नीचे ड्रॉप आता है, ये क्या कहलाती है? वैली। ठीक है ना, तो या तो उसमें हल्का सा एक हिल बनेगा या फिर एक वैली बनेगी। सो रफली स्पीकिंग द फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू इन सम नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स A एंड C। तो A और C के कुछ, अगर A और C का मैं छोटा छोटा नेबरहुड बनाऊं तो इसके कुछ नेबरहुड में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मिनिमम होएगी और एट द एंड आर एट द बॉटम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। सिमिलरली द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स B एंड D। इसी तरह से B और D के कुछ नेबरहुड में जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी होंगी स्टूडेंट्स? मैक्सिमम होंगी, विच आर एट द टॉप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हिल, जो कि अपनी अपनी हिल के रेस्पेक्टिव टॉप पर हैं। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न से जो पॉइंट्स A और C हैं
जो पॉइंट्स ए और सी है उनको तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम। ए और सी क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ना, लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम कहेंगे। एंड पॉइंट्स बी और डी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जो पॉइंट्स बी और डी है वो क्या कहलाएंगे, लोकल मैक्सिमम। जो ए और सी है वो क्या कहलाएंगे, लोकल मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। The local maximum value and local minimum value of the function are referred to as local maxima और local minima। इनको हम local maxima और local minima भी कहते हैं। We now formally give the following definition। अब इसके बेसिस पे, अब ये यहाँ तक हमने अच्छे से समझा ना, ग्राफ से अच्छे से समझ में आया कि ए और सी तो क्या है, लोकल मिनिमाज है, ये मिनिमम वैल्यूज़ है बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज बन रही है। और जो बी और डी हैं ये क्या है, मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं ना, बी और डी हैं वो क्या है, मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। सो वी नाउ फॉर्मली गिव द फॉलोइंग डेफिनेशन। डेफिनेशन 4 हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन 4 में हम ये बोल सकते हैं कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। और सी जो है वो कोई इंटीरियर पॉइंट है इसकी डोमेन में। देन सी इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सी को मैं लोकल मैक्सिमा कहूँगी अगर एक ऐसा एच ग्रेटर देन 0 है कि एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच और सी प्लस एच वेयर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू सी। द वैल्यू एफ ऑफ सी इज़ कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। जो वैल्यू सी है, एफ ऑफ सी है, वो क्या कहलाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी एफ की। इसी तरह से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सी जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा अगर एक एच ग्रेटर देन 0 ऐसा है कि एफ ऑफ सी इज़ लेस देन इक्वल टू किससे आए, एफ ऑफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच कॉमा सी प्लस एच। द वैल्यू एफ ऑफ सी इज़ कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। जो वैल्यू एफ ऑफ सी है वो क्या कहलाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगी एफ की। ज्योमेट्रिकली अगर मैं इस डेफिनेशन को देखती हूँ तो ये कहता है इफ़ एक्स इक्वल्स टू सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ देन द ग्राफ ऑफ एफ अराउंड सी विल बी शोन एज फिगर। अगर सी लोकल मैक्सिमा है तो ग्राफ इस टाइप से आएगा और सी अगर लोकल मिनिमा है तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो लोकल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, पहले इंक्रीज़ होगा, फिर इस पॉइंट पे सी है, इस सी पे एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और उसके बाद वापस फंक्शन क्या होएगा, डिक्रीज़ होएगा। जहाँ इंक्रीज़ होएगा वहाँ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, जहाँ डिक्रीज़ होएगा वहाँ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लेस देन 0 रहेगा। और इसी तरह से लोकल मिनिमा की अगर बात करूँ तो ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे जब पहले फंक्शन डिक्रीज़ होएगा उसके बाद जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ होएगा, तो सी पे एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। सी इज़ कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर एफ ऑफ सी इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड द फंक्शन एफ ज्योमेट्रिकली हम देख रहे थे एक्स इक्वल्स टू सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा then the graph of f around c will be shown as in figure. Note that the function f is increasing, f dash x increase हो रहा है, ये c है तो यहाँ पे क्या होगा c माइनस एच, यहाँ पे होगा c प्लस एच। तो c माइनस एच से c इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और c कॉमा c प्लस एच इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दिस सजेस्ट दैट एफ डैश सी मस्ट बी 0। तो यहाँ से ये क्या सजेस्ट करता है कि एफ डैश सी जो है वो कैसा होना चाहिए, 0। इसी तरह से अगर सी लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो हम क्या देखेंगे कि जो ग्राफ है सी का वो इस तरह से दिखेगा हमको, और ये इंक्रीजिंग का, ये डिक्रीजिंग का, और एफ जो है वो डिक्रीजिंग होगा इंटरवल सी माइनस एच से सी में और इंक्रीजिंग होगा सी कॉमा सी प्लस एच इंटरवल में। दिस अगेन सजेस्ट दैट एफ डैश सी मस्ट बी 0। यहाँ भी चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, जो डेरिवेटिव की वैल्यू है एफ डैश सी वो कितनी रहेगी स्टूडेंट, 0 रहेगी। सो यहाँ तक जो हमने मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कशंस किया है, इससे रिलेटेड जो कुछ थ्योरम्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम अच्छे से समझेंगे। जहाँ डिक्रीजिंग होएगा वहाँ वैली बनेगी, जहाँ इंक्रीजिंग होएगा वहाँ पे क्या बनेगा, हिल बनेगी। और जहाँ जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे एफ डैश सी जो है वो 0 रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स
लेस देन 0। तो ये इस तरह से जो मैथमेटिकली हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं वो इस टाइप से होता है। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, कि हम टेस्ट देखेंगे कि हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कौन से टेस्ट अप्लाई करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो स्टूडेंट्स, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।